हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज रिचा गुप्ता और हम यहाँ पे सीख रहे थे पाइथन। तो गाइस, पिछले लेक्चर में हमने बात की थी पाइथन में फाइल हैंडलिंग की कि किस तरह हम फाइल हैंडलिंग करते हैं, किस तरह हम फाइल को रीड कर सकते हैं और पाइथन में किस तरह से रीड एंड राइट करते हैं, ओपन और क्लोज करते हैं, कैसे फाइल क्रिएट करते हैं, क्या क्या उसमें ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे कि हम पैंडास का यूज करके अदर फाइल्स के साथ कैसे काम कर सकते हैं पाइथन में। तो पहले मैं आपको बता दूं पेंडास क्या होता है। पेंडास एक लाइब्रेरी होती है जिसको हम पाइथन में यूज करते हैं। तो वैसे होता क्या है कि आजकल सारा काम ना क्लाउड पे होता है। ठीक है, तो आपको ये चीज आनी बहुत जरूरी है कि हम कैसे क्लाउड में अगर फाइल्स हमारे स्टोर है, क्लाउड में हम किस तरह उनको माउंट करा सकते हैं, अनमाउंट करा सकते हैं, और उसमें क्लाउड में हमारी फाइल्स है तो उसको हम पाइथन में किस तरह से यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए चलते हैं पहले मैं अपने कोड एडिटर पे। हाँ, तो ये मैं तो देखिए मैं यहाँ गूगल कोलैब का यूज कर रही थी, ये भी हमारा एक क्लाउड इन्वायरमेंट ही है। तो यहाँ पर मुझे सबसे पहले अगर मेरा कोई डेटा गूगल ड्राइव में है, सपोज मेरा डेटा गूगल ड्राइव में है, तो मेरे को पहले उसको गूगल ड्राइव में जो डेटा है उसको मुझे यहाँ पे माउंट कराना होगा। तो माउंट किस तरह से कराते हैं, इसके लिए देखिए ये साइड में ये आपको आइकन दिख रहा होगा माउंट ड्राइव। मैंने यहाँ पे क्लिक किया माउंट ड्राइव, ये देखिए आ गया। अब क्या आ रहा है, कनेक्टेड टू गूगल ड्राइव। मैंने कनेक्टेड टू गूगल ड्राइव किया, ये मेरी गूगल ड्राइव माउंट होने लगी। मेरा यहाँ पे ऑलरेडी गूगल से साइन इन था इसलिए उसने साइन इन नहीं मांगा है। अगर आपका साइन इन नहीं होगा तो आपको गूगल अकाउंट सेलेक्ट करना पड़ेगा कि किस अकाउंट से आप माउंट कराना चाहते हैं। ठीक है, देखिए ये मेरी ड्राइव यहाँ पे माउंट हो गई है, साइड में आइकन आपको दिख रहा है ड्राइव। मैं इसको इस पे क्लिक करूंगी, यहाँ पे आ रहा है माई ड्राइव। माई ड्राइव पे मैं जाऊंगी। अब देखिए मेरा गूगल ड्राइव में इतना डेटा है, ये सारा डेटा मेरा माउंट हो चुका है। अब मुझे जिस डेटा पे वर्क करना है, ये तो सारी डॉक फाइल है, डिफरेंट डिफरेंट जो भी मेरा डेटा गूगल ड्राइव में था वो सारा इसमें माउंट हो चुका है। तो मुझे डॉक फाइल में वर्क नहीं करना है, मुझे तो इसमें एक्सेल पे वर्क करना है। ये एक है ना एक्सेल फाइल है मेरी, ये एक एक्सेल शीट है। ठीक है, इस पे मुझे काम करना है तो मैंने यहाँ से क्लिक किया, यहाँ पे मैंने कॉपी पाथ कर दिया। अब देखिए पैंडास का यूज मुझे करना है तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, पैंडास को इंपोर्ट कराना पड़ेगा। जैसे पिछले कुछ वीडियो में हमने देखा था एरे का जब यूज किया था तो हमें नमपाई लाइब्रेरी का यूज करना था, तो हमने नमपाई को इंपोर्ट कराया था। यहाँ पे मुझे पैंडास को यूज करना है इसलिए पहले हम पैंडास को इंपोर्ट कराएंगे। तो पहले मैं इंपोर्ट कराती हूँ, इंपोर्ट पैंडास एस पीडी। इसमें पीडी क्या है, पीडी जस्ट लाइक एक एब्रिविएशन है कि आप, मतलब मैं बार बार पेंडास का नाम नहीं यूज करना चाहती, इतना बड़ा नाम नहीं चाहती, मैं एक छोटा सा नाम चाहती हूँ, इसलिए मैंने इसको पीडी दे दिया, पेंडास को मैंने पीडी दे दिया। तो यहाँ से मेरा पेंडास इंपोर्ट हो गया। तो रन करा देते हैं कि मेरा पेंडास इंपोर्ट हो गया है। अब मेरे को क्या कराना है, अब मैंने पेंडास को इंपोर्ट करा दिया, अब मुझे अपनी जो एक्सेल शीट थी जिसका मैंने पाथ कॉपी किया था, ये सैंपल डेटा है एक्सेल है, इसका मैंने कॉपी पाथ कर लिया था। मुझे इस शीट पे वर्क करना है, तो सबसे पहले मैं इस शीट को रीड कराऊंगी। तो रीड कराने के लिए मैंने पेंडास क्या दिया था, पीडी दिया था, पीडी डॉट रीड। ठीक है, रीड अंडरस्कोर। जब मैं यहाँ रीड अंडरस्कोर करूंगी तो देखिए ये डिफरेंट डिफरेंट फाइल फॉर्मेट्स आ रहे हैं जिनको पेंडास सपोर्ट करता है। अगर हमारी सीएसवी है तो मुझे सीएसवी फाइल है तो सीएसवी सेलेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे मेरी एक्सेल है तो मैंने इसको एक्सेल सेलेक्ट किया, एक्सेल सेलेक्ट किया। देन सिंगल कोट, या कोट के अंदर क्या देना है मुझे, जो मैंने पाथ कॉपी किया हुआ था उसको मैंने पेस्ट करा देना है। यहाँ पे मैंने उसका पाथ पेस्ट करा दिया। अब मैं इसे एग्जीक्यूट करा के देखती हूँ। ये देखिए ये हमारा डेटा यहाँ पे आ गया, ये डेटा उसने रीड कर लिया। मैंने इसको किसी वेरिएबल के अंदर नहीं असाइन किया था इसलिए मुझे पूरा डेटा विजिबल है। मैं इसको एक काम करती हूँ, मैं किसी वेरिएबल के अंदर असाइन कर देती हूँ। एक वेरिएबल में ले लेती हूँ डीएफ, ये मेरा वेरिएबल है, मैं डीएफ के अंदर मैं ले लेती हूँ पीडी डॉट रीड, रीड अंडरस्कोर क्या था मेरा एक्सेल, रीड अंडरस्कोर एक्सेल, और यहाँ पे मैंने पाथ दे दिया। ठीक है, अब इसको मैं एग्जीक्यूट करा देती हूँ। तो ये मेरा डेटा रीड कर लिया, डेटा रीड करके इस वेरिएबल के अंदर असाइन किया है। ठीक है, अब अगर मुझे चाहिए कि मुझे इस डेटा की टॉप 5 रोज चेक करनी है, मैं टॉप 5 रोज चेक करना चाहती हूँ, तो उसके लिए एक मेथड होता है डीएफ डॉट हेड। डीएफ तो मेरा वेरिएबल नेम है, हेड मेथड होता है, तो डीएफ डॉट हेड किया, इसको मैं एग्जीक्यूट करा देती हूँ।
तो देखिए ये मेरी टॉप 5 रोज आ गई हैं। तो टॉप 5 रोज लेने का फायदा क्या होता है कि अगर मुझे डेटा में एनालिसिस परफॉर्म करनी है, मेरा डेटा किस टाइप का है, तो मैं वो देख सकती हूँ, चेक कर सकती हूँ कि कितनी रोज है, कितने कॉलम्स है, इसमें हेडर्स वगैरह क्या है। अगर मैं एक बार ऐसे ओवरव्यू देखना चाहती हूँ, उसके कॉलम्स वगैरह की अंडरस्टैंडिंग करना चाहती हूँ, समझना चाहती हूँ कि इसके कॉलम्स में क्या क्या है, तो मैं इसके लिए डीएफ डॉट हेड का यूज करूंगी, हेड मेथड का यूज करूंगी। इसी तरह अगर मुझे बॉटम 5 रोज चाहिए तो उसके लिए क्या मेथड होता है, उसके लिए होता है हमारा टेल मेथड। तो मैंने किया डीएफ डॉट टेल, इसको एग्जीक्यूट करा के दिखाते हैं। तो ये देखिए इसमें हमारी बॉटम की 5 रोज आ गई। जो हमारी बॉटम 5 रोज थी वो मेरी विजिबल है यहाँ पे। ठीक है। और अगर मुझे इसकी इंफॉर्मेशन चाहिए, मेरे डेटा की, मेरी जो शीट है इसकी इंफॉर्मेशन चाहिए, तो इसके लिए मुझे चाहिए डीएफ डॉट इन्फो। देखिए मेरे को ना डेटा फ्रेम पूरी इंफॉर्मेशन मिल गई कि हाँ रेंज इंडेक्स इतनी 14 एंट्रीज हैं, 9 कॉलम्स हैं, कितने ऑब्जेक्ट्स हैं, कितनी मेमोरी यूजेस है। ये मुझे पूरी अपनी डेटा की इंफॉर्मेशन की। तो अगर मुझे इसकी डेटा की इंफॉर्मेशन चाहिए तो उसके लिए मैं यूज करूंगी इन्फो मेथड। तो यहाँ पे तो गाइस मैं एक्सेल शीट का यूज कर एक्सेल शीट पे काम कर रही थी, इसलिए मैंने रीड अंडरस्कोर एक्सेल मेथड किया। अगर मैं सीएसवी का यूज करना है, अगर मैं सीएसवी फाइल पे काम कर रही होती तो मैं वहां पे सीएसवी, जिस भी फाइल पे आप काम कर रहे होते आपको वही सिलेक्ट करना होता है। ठीक है। आई होप ये आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। आप एक बार घर में प्रैक्टिस करके देखिएगा। अगर आपको कोई भी इश्यूज आते हैं, कोई भी डाउट आते हैं, तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। तो आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।